राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने भारतीय शैक्षिक प्रणाली में कई महत्वपूर्ण परिवर्तनों का संकेत दिया है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स और कोडिंग को बढ़ावा देने के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। नई शिक्षा नीति के अनुसार कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स और कोडिंग लैब का महत्व बढ़ा दिया गया है, ताकि छात्रों को इन लैब के माध्यम से तकनीकी ज्ञान का मूल्यांकन करने का अवसर मिलेगा। यह प्रयोगशालाएं उन्हें प्रौद्योगिकी की अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में सक्षम बनाएंगी। इस अवसर पर अभिभावकगण ने भी प्रयोगशाला का अवलोकन किया एवं डॉक्टर गुप्ता ने भी उन्हें इससे संबंधित समस्त जानकारी प्रदान की। इसके साथ ही चक्रवर्ती गुप्ता ने अभिभावकगण की जिज्ञासाओं को शांत किया। प्राचार्य अरविंद श्रीवास्तव ने कहा कि यह प्रयोगशाला विज्ञान, इंजीनियरिंग और तकनीकी नवाचारों के संगम पर आधारित है। हमारे नवाचारी छात्र इस लैब के माध्यम से नवीनतम रोबोटिक्स और कोडिंग की तकनीकों को सीखने और उन्हें अपने नवीनतम प्रयोग में अनुप्रयोग करने के अवसर प्राप्त करेंगे। Ammar and I'm a robotics trainer in PHN technology and I work as a back-end engineer. So basically what PHN makes unique, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्कूल्स में रोबोटिक लैब सेटअप करते हैं और हमारा जो प्रायर गोल होता है लाइक वॉट एवर द चिल्ड्रंस आर लर्निंग टुडे, सभी चीज़ों को प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन के साथ करना है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के साथ। लाइक वो चाहे मैथमेटिक्स हो, साइंस हो या फिर उसके अंदर फिजिक्स, बायोलॉजी, जितनी भी चीज़ें, सो दैट हमारे जो स्टूडेंट्स दे कैन फील ईच एंड एवरीथिंग कि उनको एक्चुअल में पढ़ाया क्या जा रहा है, या वो मैथमेटिक्स में जो इक्वेशन पढ़ रहे हैं या फिर जो एंगल्स पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे कई सारे प्रोटोटाइप्स हैं। तो बेसिकली एक ऑटोबॉट है, हम इसे ऑटोबॉट के नाम से बुलाते हैं। तो इसमें हमने अल्ट्रासाउंड यूज़ किया है, अल्ट्रासोनिक सेंसर जो अल्ट्रासाउंड का यूज़ करता है। तो उसके बाद ये अपने एक्शंस को परफॉर्म करता है, जैसे कि हम चलते हैं, हम अपने, आप देख पा रहे हैं, अपने हाथों से इशारे कर पा रहा हूँ, गेस्चर्स बना पा रहा हूँ। लाइकवाइज रोबोट्स भी इन चीज़ों को कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोटर्स। उनके अंदर एक्चुअल में कुछ ऐसे टाइप्स के मोटर होते हैं, तो ये मोटर हेल्प करते हैं इन्हें मोशन प्रोवाइड करने के लिए। तो PHN का जो प्राइमरी गोल है वो यही है कि स्कूल्स में लैब सेटअप करना एंड जो भी चीज़ें वहाँ पे कन्वेंशनली चल रही है, सभी चीज़ों को प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन के साथ कराया जाएगा। ये हमारा प्रायर गोल है। हमारे यहाँ ARC लैब, जिसका कि आज हम लोगों ने उद्घाटन किया है। ये ARC लैब का मतलब है, A का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, R का मतलब रोबोटिक्स और C का मतलब कोडिंग। NAP 2020 इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि जो आने वाले समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की महत्ता बढ़ती चली जा रही है और सारे काम अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ही। इसके फायदे ज़्यादा हैं लेकिन कुछ नुकसान हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आपकी आवाज़ को बिल्कुल कॉपी कर लिया जाएगा और फिर वो आवाज़ से कुछ गलत काम भी किया। इसी तरह से रोबोटिक्स का अब महत्व बहुत ज़्यादा और कोडिंग तो अब पॉसिबल ही नहीं है कि बगैर कोडिंग के कोई काम हो सके। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आगरा नहीं, यूपी में ये पहली लैब है जो इतनी एडवांस्ड रूप में तैयार की गई है और इसमें कक्षा 1 से लेके 12 तक के विद्यार्थियों का रेगुलर स्कूल टाइमिंग इसमें पीरियड रखे, जिससे कि बच्चों को इन तीनों विषय के बारे में प्रैक्टिकली समझा। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से प्रिल्यूड हर समय सबसे आगे रहता है नई चीज़ों को लाने में, इसी तरह से इस तरह की लैब बच्चों का भविष्य और बच्चों में बहुत ज़्यादा जाएगी।